वैसे मैं आपको तुंगनाथ महादेव का अर्थ बता देता हूं, क्योंकि ये जर्नी साथ साथ चलती रहेगी। धर्म और अध्यात्म के साथ साथ ये कर्म की भी जर्नी है, तो ये जर्नी आपके साथ साथ चलती रहे। तो तुंगनाथ का अर्थ क्या होता है? तुंग का जो अर्थ होता है वो होता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, और नाथ स्वामी। तो वो स्वामी जो सबसे उच्च शिखर पर हैं वो तुंगनाथ हैं। अब उनकी जी हाइट कितनी है? ये करीब 3700 फीट है, बहुत हाइट पर है, 3700 फीट है। अब ये क्या है ये भी थोड़ा बता देते हैं। महादेव के ये पंच केदार में से एक हैं। पंच केदार कौन कौन से हैं? केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य माहेश्वर और कल्पेश्वर, ये महादेव के पंच महादेव हैं या पंच केदारों की ये कथा है। अच्छा, अब तुंगनाथ जी से कौन सी जुड़ी कथा है ये भी हम एक बार जान लेते हैं। हुआ क्या था? महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों के हाथों अपने ब्राह्मणों का, अपने पितरों का, अपने परिवार का ही वध हुआ, तो उनको ब्राह्मण और पितृ हत्या का दोष लगा। उसके बाद पांडव ग्लानि में थे, वो महादेव से कृपा प्राप्त करना चाहते थे कि भाई महादेव जी की शरण अगर में प्राप्त हो जाती है तो हम अपने जो भी हमारे कार्य है इनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। महादेव को वो प्रसन्न करना चाहते थे, महादेव की खोज में चल दिए। महादेव ने पांडवों को थोड़ा सा सोचा कि इन्होंने ब्राह्मण हत्या की है, उनकी परीक्षाएं लेनी चाहिए, उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो नंदी का रूप धारण करके चले जाते हैं, लेकिन भीमसेन ने उन्हें पहचान लिया और वो अलग अलग जहां पर वो अवतरित हुए नंदी के रूप में, वो पंच केदार कहलाए। जैसे केदारनाथ में कुंवर के रूप में दिखे, तुंगनाथ में वो भुजाएं के रूप में दिखे, रुद्रनाथ में वो मुख के रूप में थे, नाभि के रूप में मध्य माहेश्वर में थे, और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं आज भी हैं। तो ये पंच केदार हुए। अच्छा, अब कुछ चीजें और भी आती हैं। अगर आप केदार जा रहे, सॉरी तुंगनाथ जी जा रहे हैं तो आपके अनुभव बहुत अच्छे होंगे। तो पहाड़ों पर है, पहाड़ों पर होने के साथ साथ ना यहाँ पर बहुत सुंदर मनोरम मनोहारी दृश्य होता है। सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें आप जब पहाड़ों पर टकराती हैं तो मन को आनंदित करती हैं, अध्यात्म से भर देती हैं। और जो एक अनाहत नाद है मन में, ओंकार का जो नाद है, अनाहत नाद है, वो स्वतः ही फूट जाता है।